हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का एक चैप्टर और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको अपने चैनल पे डायरेक्शन टेस्ट, रीजनिंग का कैलेंडर, डाइस, क्लासिफिकेशन, ये सब सारा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे उन सब चैप्टर को तो पहले उन सब चैप्टर को देख लीजिएगा और फिर इसको भी देखेंगे हम लोग, और उससे पता चलेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, किसी भी लेवल का आपसे छूटने वाला नहीं है। अब तो चलिए, आज चूंकि हम लोग जो भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका एकदम बेसिक से, शुरुआत से, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर और अपने उस स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन पे जाते हैं जो एक्सपेक्टेड होता है, जो एग्जाम में आया हुआ नहीं, आने वाला है या आ सकता है, उस एक्सपेक्टेशन तक हम लोग कवर करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर से। तो इसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि पहले वर्ग को, स्क्वायर को काउंट करने, फिर रेक्टेंगल काउंट करने के लिए, फिर उसके बाद ट्रायंगल काउंट करने के लिए। तो इन सब तरह का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है जो पॉसिबल है। हालांकि हम आपको सिर्फ एक तरीका बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और वैसे ही आपको बना देना है। क्वेश्चन उस पैटर्न पे आएगा, उस तरह का क्वेश्चन होगा, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। हम लोग को काउंट उस हिसाब से करना है, ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6 करके काउंट करें, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आप यदि एग्जाम दिए होंगे और एसएससी तो फिक्स कर रखा है, एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, इसके बिना हो ही नहीं सकता एग्जाम। इसलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसमें फिक्स है, तो इस हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों की एग्जाम भी बाकी है सीएचएसएल की, तो आप लोग निश्चित एक बार देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर करिएगा दोस्तों के बीच, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल की क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि ट्रायंगल का क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि अपने पास शुरू का एक कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत से काउंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आएगा। पहले चूंकि स्टार्टिंग हम लोग जब भी करते हैं तो आसान से क्वेश्चन से करते हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं कि हमें ये तो मालूम ही है। अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप अभी देखे भी नहीं होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट किए हैं इसलिए पहले आसान चीज को सीखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर करेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम इसमें कहें कि आप इसमें बताएंगे हमें कि कितना ट्रायंगल है, तो आप तुरंत से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आप काउंट कर ले रहे होंगे, 1 और ये 1 2 और ये पूरा एक बड़ा वाला 3। तो आप टोटल ट्रायंगल इसमें कितना कह दिए, तो टोटल ट्रायंगल कह दिए कितना, 3। ये तो बहुत आसान था। चलिए, आपको आता भी होगा, आप जानते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकता है, इससे और भी आगे जाएगा। क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा वो हम लोग देखते हैं। अब मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन कह दिया, तो अब यहाँ से फिर दिक्कतें आना शुरू हो गई हम लोग को। क्या कि अब यहाँ पे यदि हम इसको ऐसे करें 1 2 3, फिर इस तरह से गिने 4, फिर 5, तो वो पॉसिबल है नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि इसमें और भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो काफी क्या होगा, धीरे धीरे टफ होता चलेगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग बनाना कैसे है क्वेश्चंस को। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको इसका नंबरिंग कर दीजिए, जैसे कि यहाँ 1 2 3 कर दिए और इन सबको आप जोड़ दीजिए, मतलब ये 1 + 2 + 3 को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 1 6। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गया। बस इतना सा करना था आपको, आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, 1 2 3 4, इसको जोड़ते हैं हम लोग सीधा लिख के। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो ट्रायंगल कितना हो गया, टोटल 10 ट्रायंगल हो गया इसमें, ठीक है ना। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपसे आराम से बन भी जाएगा। आप साथ साथ नोट करते चले, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो आप नोट करते चलिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन हम इस तरह का पूछ लिए, ये तो आपसे आप कितना भी बड़ा पूछ ले, ऐसा देते 1 2 3 4 5 ऐसे करते, और आपसे पूछे कि कितना ट्रायंगल है, तो आप खुद ही तुरंत से बोल दोगे, क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दिए। अब इसको खुद ही इसी में जोड़ लो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो ट्रायंगल कितना हो गया, 21, है ना, 21 टोटल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से ये इतना आसान सा चीज था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसी में
इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी इस बीच में लाइन दे देगा, इधर लाइन दे देगा, तो फिर वहां पे कैसे काउंट करना है। तो बिल्कुल आसान सा चीज है, सिर्फ आप बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा अच्छा है, वो शॉर्ट आउट का लफड़ा छोड़ो, आप नोट डाउन करते चलिए, तो उससे क्या होगा, आपका क्लियर होते चलेगा। चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन और कैसे पूछेगा हम लोगों से, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल का। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन अब अपने पास इस तरह से आएगा कि चलो ऐसे ही दे दिया, एक आसान सा चीज ही दे दिया, और फिर क्या करता है कि इसके बीच में एक ऐसे भी लाइन दे दिया। अब आपसे पूछा कि इसमें ट्रायंगल कितना होगा, या फिर से एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। इसमें ट्रायंगल पूछ देगा आपसे, ऐसे करके इसमें दे देगा, इसमें ट्रायंगल हम आपसे पूछते हैं कि इसमें ट्रायंगल कितना होगा, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, और अब इसमें कह दे। चलिए और भी आगे देखते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें बताएंगे आप ट्रायंगल कितना होगा, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन के लेवल को सॉल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम क्या जानते थे कि यदि मेरे पास अभी ये नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बात होती, इतना सा क्वेश्चन होता ट्रायंगल, तो हम इसमें 1 2 3 नंबरिंग करके 3 2 5 1 6 आंसर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये ना रह के अब ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ से कितना बना 6, यहाँ से कितना बना 6, तो 6 6 कितना हो गया 12, तो ट्रायंगल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट किया करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दें। इसमें पूछेगा तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ भी 1 2 3 कर दिए, तो इससे कितना बना 3 2 5 1 6 ट्रायंगल यहाँ से बना, यहाँ से कितना बना 2 1 3, यहाँ से बनता है कितना 3 2 5 1 6, तो यहाँ भी 6, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, तो 6 इधर था, 3 इधर था और 6 इधर, तो 9 6 15, तो टोटल ट्रायंगल पूछेगा आपसे तो कितना हो जाएगा 15। अब वो तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि कभी भी इसको काउंट करने लगे, यदि काउंट करने लगे तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है इस टाइम के अंदर हम लोग को सही जवाब देना? एक तो सही काउंट ही नहीं कर पाएंगे, और हम ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ जाए, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, वो हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे करवाएंगे, CHSL का, CGL का 18 19 20 इन सब एग्जाम में जो क्वेश्चन हुआ उसको, तो फिर वहां से आप देखिएगा कि क्या सही में इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या और भी जो हम आपको पढ़ाएंगे अभी ट्रायंगल के बारे में, इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन होता है ट्रायंगल पे, तो पैटर्न वही होता है हम लोगों का, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या होता है, अंतर हो जाता है, कभी यहाँ लाइन दे देगा, कभी दूसरे तरह से दे देगा, तो थोड़ा सा चेंज करेगा बस, बाकी तो क्वेश्चन वही बनाना है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 2 1 2 3 4, यहाँ 1 2 1 2 3 4। अब फटाफट बताएंगे कि कितना आंसर होगा, तो 2 1 3, इधर से 4 3 7 2 9 1 10, इधर से 10 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया, और यहाँ से कितना 4 3 7 2 9 1 10 10, यहाँ भी, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया भाई। अब यहाँ ट्रायंगल की बात करें तो टोटल ट्रायंगल हो जाएगा अपने पास 10, ये 3 ले लेते हैं, 3 प्लस 10 प्लस 3 फिर 10, तो कितना हो गया 10 10 20 3 23 3 26, तो टोटल ट्रायंगल 26 हो जाता है अपने पास, यही अपना आंसर हो गया। तो इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे कि भाई इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हम आपके लिए छोड़े हैं, तो जो हम आपके लिए छोड़ते हैं वो इसलिए नहीं छोड़ते कि आप भी छोड़ दीजिए, हम इसलिए छोड़ते हैं कि आप उसको करके हमें आंसर बताएंगे, तो हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा, वेट रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले टाइप के क्वेश्चन का, जिनको नोट डाउन करना है जल्दी नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम लोग, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी ध्यान देंगे। हम पहले ही बोल रखे आपको कि क्वेश्चन ये काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जब एग्जाम देते होंगे या दिए होंगे कभी, या सेट बना रहे होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे SSC का
तो फेवरेट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो पूछना ही क्वेश्चन है, इसके बिना तो एग्जाम ही नहीं होगा एसएससी का, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे और आपका भी सही होने का 100% चांस है। मतलब 2 नंबर आपको एसएससी यहाँ से दे रहा है, ठीक है, इतने आसान सा चीज से तो आप 2 नंबर आराम से ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन जो पढ़ेंगे बनाएंगे उस पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ध्यान देंगे। चलिए इसमें ट्रायंगल कितना है ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि इसमें और कैसा क्वेश्चन बनेगा, कितना हो सकता है, या कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहे, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें ट्रायंगल पूछ दे तो कैसे भी हो सकता है ट्रायंगल। अब जरूरी नहीं कि आपको सजा के ही दे एग्जाम में, एग्जाम जो लेंगे, परीक्षा जो लेंगे, वो आपसे परीक्षा लेंगे, एग्जाम लेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन देंगे, आपका काम होता है आप आंसर करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखते करते हैं कि कितना आंसर होगा। फटाफट सभी को ही करना भी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ मेरे साथ ही आप भी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, और नंबरिंग करने के बाद अपना यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, तो 3 2 5 1 6, यहाँ से कितना ट्रायंगल आया 6। इधर करते हैं 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो इधर से ट्रायंगल कितना आया 10, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया 16। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको बताओगे आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे सभी कोई। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देना, क्योंकि आप इधर घुमा दे ट्रायंगल को, या इधर घुमा दे या इधर घुमा दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, उल्टा लिख दे उससे नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन आया, हम लोग फट से इसको करने का, सॉल्व करने का सीखेंगे, तरीका करना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो कितने ट्रायंगल हो गए टोटल 15 15, ये अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान देंगे। तो यहाँ भी वही है, देखो केवल आप अभी इसको ढक लीजिए, केवल इसको देखिए, इस पार्ट को हम एक बार यहाँ लिखते हैं, इस पार्ट को केवल यहाँ लिखे हैं, तो देखो क्या सेम ऐसा ही है क्या, आप एक बार देखिए क्या इसी चीज को उठा के हम यहाँ रखे हैं क्या। और जब यदि आपसे हम इसका केवल पूछते कि इसमें कितने ट्रायंगल, तो आप तुरंत से वही करते, 3 2 5 1 6 ट्रायंगल बता देते। जब इसमें 6 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 करते तो यहाँ से 6 ट्रायंगल, 1 2 3 यहाँ से भी कितना ट्रायंगल 6, 1 2 3 तो यहाँ से भी कितना ट्रायंगल 6। तो अपने पास टोटल ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है, तो देखो ये 6 6 6 तो 18 तो हो ही गया। और देखो क्या 7 7 ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल के बीच में आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। और तो कोई सा नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें यदि हम बात करें, ये जो ट्रायंगल होता है, ये वाला ट्रायंगल होता है, एक और बनेगा भी बता दें हम आपको। ये जो ट्रायंगल होता है 1 2 3, हम लोग 3 2 5 1 6 जो करते हैं, इसमें कौन सा होता है आप ध्यान देंगे, एक बार थोड़ा सा देखना, चूंकि ये आपके काम का चीज है तो हम आपको बता रहे। देखो एक तो ये बन गया, एक ये और एक ये, 3 तो ऐसे हो गया, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये पूरा 6। हम आपको क्या बोले कि 6 6 6 तो 18 हो ही गया, साथ में एक ये भी बनेगा, बीच वाला एक ट्रायंगल यही बनेगा। और आप एक बार मेरे साथ साथ बताओ, क्या इस 6 में क्या आपको लग रहा होगा सर ये वाला तो काउंट हो ही गया, लेकिन क्या ये वाला ट्रायंगल अभी काउंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि इस 6 में केवल ये वाला, इसमें हम लोग इससे काउंट करके हम लोग 6 ट्रायंगल कर रहे हैं, तो 6 6 18 तो हो ही रहा है। तो साथ साथ अब यहाँ पे 2 और बन गया, एक तो ये बीच वाला और एक बाहर से, तो 18 2 20, तो अपने पास टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। तो क्या कंप्लीट समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर से क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, एक क्वेश्चन है समझिएगा। आप लोग इसका आंसर तब तक करने की कोशिश करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है ये आपको बताना है,
तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप तब तक इस क्वेश्चन को कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, हम आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप एक बार करेंगे सभी कोई। और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, बाकी का कुछ भी नहीं, पैटर्न मेरे पास सेम ही है अपने पास। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें ट्रायंगल की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कितने ट्रायंगल होंगे ध्यान देंगे हम लोग, देखेंगे। अब देखिए, एक तो आपके पास जो हम तरीका बताए, देखो सिर्फ इसकी बात करते हैं, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ से केवल एक लाइन इस पे खींचा हुआ है, तो कितना 3 ट्रायंगल बन जाएगा इसमें। क्लियर है, ये मालूम हो गया आपको 3। अब मान के चलो, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। 3 बना हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा, एक इधर से खींच दिए तो 3 इधर से ही बना, 3 3 6 तो हो गया, 6 तो कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम एक बार लिखते हैं, 3 तो यहाँ बनेगा जब ये लाइन डाले तो, ठीक। उसी तरह से ये लाइन जब डाले तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 3, तो 3 3 6 हो गया। और एक ट्रायंगल देखो ये वाला बन रहा है क्या, इस तरह से 7, और ये एक पूरा बड़ा सा, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया इसमें 8 हो गया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से रहेगा, लेकिन हम लोग जब समझ गए एक बार पैटर्न को, तो वही लगाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें कितने ट्रायंगल है, तो चलिए इसमें देखते हैं, एक बार ट्रायंगल काउंट करते हैं, ध्यान देंगे। एक तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे, एक 2 और एक 3, ठीक है, और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल तो इसमें आ गया। चलिए, और अलग से कितना बनना है, 1 5 6। अब ध्यान देना मेरी बात पर, क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, 7, यहां देखना 8, और एक ये पूरा बड़ा सा, तो कितना ट्रायंगल बन गया 9, मतलब 5 एक्स्ट्रा है तो 9 ट्रायंगल बन गया। तो यहां से अपना आंसर कितना होता, 9 हो जाता। तो ये क्वेश्चन जो था, ये जो हम लोग देखें, ये एक तरह के पैटर्न पे एक तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करते हैं हम क्वेश्चन, ट्रायंगल का ही। तो अगला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो ट्रायंगल का ही होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। चलिए, और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे, और नहीं बनेगा तो वो भी बताइएगा, तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे इसका क्वेश्चन कितना आंसर आएगा। चलो इसको ऐसे मिला दो। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे, हम लोग हमें बताएंगे कि टोटल कितने ट्रायंगल इसमें बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन बचा है, हम जो बताने जा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा इससे चेंज पैटर्न होगा, और उसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा तरीका आपके पास आपको समझाने जा रहे हैं, आप देखिए, एक बार सीख के करके देखिए, खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या सीखे आप, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये चीज समझेंगे, ध्यान देंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन जो हमारे पास इस तरह का आता है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो हम लोग बार बार छोड़ भी देते हैं एग्जाम में, क्योंकि काउंट करना होता है ट्रायंगल, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। अब मान लीजिए इसके ट्रायंगल के बीच में ही हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ट्रायंगल देते चल रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, मान लो कि ऐसा ट्रायंगल इस तरह से दे दिया, और आपसे पूछ दे कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आप सोचिए, केवल क्वेश्चन देख के ही आपको ये लग रहा होगा कि क्या ये तो बहुत आसान है, ये तो आप काउंट कर लीजिएगा, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन आप जैसे ही देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है क्या, इसमें ट्रायंगल काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि क्या आसान सा उपाय है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ध्यान देंगे, अब जैसे कि इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इसको तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, जैसे कि क्या होगा, 1 2 3 हो गया, और इसमें 4, और एक बड़ा सा ट्रायंगल जो है ये अपने पास, तो 5, तो ट्रायंगल टोटल कितना हो गया इसमें 5, टोटल 5 ट्रायंगल हो गया। लेकिन इसके पास आते हैं तो फिर रुक जाता है हम लोगों का कलम, क्यों, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है कि फिर इसमें यदि हम काउंट करने लगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक बड़ा सा 8, फिर एक 9, तो 9 आ गया, इसमें आ गए तो फिर तो यहाँ तो मुश्किल ही हो जाएगा, और ये भी काउंट करने लगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपको एक अच्छी से, पहले तो हम आपको काउंट करके बता देते हैं, फिर हम आपको एक तरीका देते हैं, एक फॉर्मूला, जिससे आप आसान से याद कर सकते हैं, इसको तरीका जान सकते हैं निकालने का। तो पहले देखिए, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 हो गया, एक ये 5, ठीक है, 6 7 8, और एक ये बड़ा सा।
तो 9 मेरे हिसाब से ऐसे आया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक तरीका जो अपने पास है इसको सॉल्व करने का, निकालने का, वो क्या है देख लीजिएगा। 4n-3, इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या 4n-3, और इससे देखिए कि कितने आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं। n का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना ट्रायंगल हो, मतलब एक तो ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, इसके अंदर एक ये ट्रायंगल हो गया 2, और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल हो गया, तो 3 ट्रायंगल हो गया। तो अपने पास 3 ट्रायंगल, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 गुना 3 माइनस 3, तो 4 से 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। तो इस तरह से ये काफी आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसा भी क्वेश्चन हो आप तुरंत से सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, इसमें यदि हम ट्रायंगल की बात करें तो कितना ट्रायंगल होगा, ध्यान देंगे, समझेंगे इसको। तो बोलिएगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं टोटल। पहले फॉर्मूला अपना क्या है 4n-3, ठीक है। अब चलते हैं, टोटल ट्रायंगल कितने के पास हो गया, एक ये वाला, 2 ये नहीं, मतलब पूरा ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे 4 × 4 - 3, तो 16 में से 3 गया तो 13, ये क्या हो गया अपना आंसर आ गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि हाँ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हमें लगता है कि आप पूरी तरह से इसको सीख लिए। अब आपसे एक भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए, चाहे कितना भी ट्रायंगल दे दे, तो आप चुटकी में हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर करेंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और हम आपके पास देखते हैं। बहुत आसान सा चीज है, आसान सा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं आपके सामने, वो क्वेश्चन करीब अभी तक एग्जाम में तो 7-8 बार तो पूछ ही चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। और उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बनाना थोड़ा टफ हो जा रहा है। जब क्योंकि हमें गलती हो रहा है तो हम उसको मुश्किल ही थोड़ा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखा कीजिए, साथ साथ बोला कीजिए। जहां हम कुछ पूछते हैं, जहां हम बोलते हैं, वहां बोला कीजिए मेरे साथ साथ। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा, आपका इंटरेक्शन बना रहेगा यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि आप अभी तो ऑफलाइन बैच में मेरे सामने बैठे हुए नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल मेरे लिए भी और थोड़ा आपके लिए भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान बोर्ड पे रखेंगे, फोकस यहाँ रखेंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करना है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है ये बताना, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी तक 8-10 बार पूछ चुका है, 8-10 बार तो आ चुका है एग्जाम में, है ना। फिर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आप इस समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको ट्रायंगल बताना है। देखिए यदि आपको अच्छी लग रही हो पढ़ाई हम लोगों की, तो आप चैनल को निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम टेलीग्राम है मार्गदर्शन गुरु बाय गुरु रविकांत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मार्गदर्शन बाय गुरु रविकांत के नाम से। आप टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं बीच बीच में, जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके बाद हम लोग उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। ऐसे भी बीच में कंबाइंड टेस्ट लिया जाता है, डेली का सेट दिया जाता है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी फायदा है आपको वहां से, और बहुत कुछ पढ़ने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी जीके जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग तो मिल ही रहा है आपको, और उसके साथ उसके अलावा जो ट्रिकी जीके है अपने पास, जो भी आसान सा टॉपिक लगता है, जो लगता है कि एक टॉपिक तो कितना ही बड़ा हो, टफ हो क्यों ना, लेकिन उसका एक आसान सा सॉल्यूशन है, तो उसका वीडियो बना के हम दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं उस पे, फटाफट जीके के नाम से, तो मार्गदर्शन पे ही। तो आप उसको भी ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को काउंट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे क्वेश्चन गलती करवाता है। हालांकि ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा, 3 तो यहाँ से बन जाएगा, ये जो ऐसे ही जैसे ही है, तो ये 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 9 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पे 10 और एक इधर करे तो 11। मतलब हम क्या कह रहे हैं, यदि एक पूरा लाइन खींचे तो 2 ट्रायंगल बन गया इधर से, एक यहाँ वाला और एक इधर वाला, तो 2। ये 9 के अलावा बनना है, 2 हो गया। फिर इधर से एक लाइन खींचे तो क्या फिर से 2 बनेगा, क्या 2 भाग में बट गया तो 2 बन गया, 2 2 4 हो गया। इधर से एक लाइन खींचे तो क्या फिर से 2 बनेगा, क्या दोनों तरफ से 4 2 6 हो गया, तो 9 6 15 हो चुका है। अब एक बड़ा सा देखिए, तो ये है क्या 1 16,
तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 16। बहुत सारे लोगों का आंसर 9 आ रहा होगा, 13 आ रहा होगा, 14 आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, लेकिन 16 नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान देंगे, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, 9 तो आपको मालूम है, 9 तो आपको मालूम हो गया कि कैसे होना है। अब देखिए जब हम 10 की बात करें तो बताओ, एक लाइन ऐसे खींच दी तो क्या 2 ट्रायंगल बना, क्या 2 बन गया। फिर एक लाइन इधर से हम खींच देते हैं तो क्या, आप देखिए तो 2 ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया। फिर इधर से एक लाइन खींच दिए तो क्या इधर से भी 2 लाइन, 2 भाग में बट गया था ट्रायंगल, तो 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना, तो 9 6 15 और एक ये पूरा वाला बना, तो 1 16। तो अपने पास टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन में कभी ऐसे इसको भी जोड़ दे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया है, 10 बार पूछा गया, तो एक्सपेक्टेड अब क्या बन सकता है, अब जो आने की संभावना होगी क्या होगी, तो हो सकता है इसको मिला दे और तब आपसे पूछे। तो एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, आपके सामने है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ट्रायंगल के 2 टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखे, क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए मार्गदर्शन बाय रविकांत सर यूट्यूब चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।